काम दहन। तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया तथा उससे मित्रवत निवेदन किया, हे काम, इस प्रकार का उपाय करना चाहिए जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। कामदेव ने इंद्र के वचन को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया। इसके अनंतर वह अपनी पत्नी रति तथा मित्र वसंत को साथ लेकर शिवजी के पास पहुंच गया। कामदेव ने भगवान शंकर पर अपने सभी अमोघ अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान शिव पर उसके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र से क्रोधाग्नि प्रकट हुई, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव के भस्म हो जाने पर रति अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। रति का दुख देखकर देवतागण भगवान शिव से अत्यंत कातर होकर उसका दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान देते हुए कहा, रति का शक्तिशाली पति तभी तक अनंग रहेगा जब तक श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम का पुत्र होगा, वही काम के रूप में रति का पति बनेगा। इस प्रकार कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और सभी देवता भी प्रसन्न हो गए। कामदेव को भस्म करके महादेव जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। नारद जी द्वारा पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश। एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए नारद जी हिमालय पर्वत पर पहुँचे। हिमवान ने उनका सत्कार किया और अपनी कन्या के चरित्र का पूरा वर्णन सुनाया। नारद जी गिरिराज से भगवान शिव का भजन करो ऐसा कहकर वहाँ से विदा हुए। वहाँ से वे भगवती काली के पास आ गए और उन्हें संबोधित करके उनके लिए हितकारी वचन कहने लगे। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी है। उन्होंने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरंतर हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संसार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। शिवा ने नारद जी से कहा, हे मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आपने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश देते हुए कहा, यह मंत्र राज सब मंत्रों का राजा, मनोवांचित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करते हुए तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे शिवजी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। अपने माता पिता से किसी प्रकार आज्ञा प्राप्त कर भगवती पार्वती तपस्या में संलग्न हो गई और पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। इस प्रकार तप और महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष उस तपोवन में बिता दिए। उनकी कठोर तपस्या से यह संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। देवगणों ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया, हे विभो, इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है? उसका कारण ज्ञात नहीं हो पा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर गया और उनसे सारी स्थिति का वर्णन किया। विष्णु जी बोले, मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। शंकर द्वारा विवाह की स्वीकृति। इसके अनंतर ब्रह्मा एवं विष्णु सहित सभी देवता पार्वती के तप की प्रशंसा करते हुए वहां गए जहां वृषभध्वज महादेव थे। उन सबों ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तब वहां नंदीकेश्वर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु ने अपने आप समाधि से विरत होकर विष्णु, ब्रह्मा एवं देवताओं से आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट प्रदान किया है, यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हैं। भगवान आपके औरस
पुत्र से तारक दैत्य मारा जा सकेगा और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपा कर गिरिराज हिमवान की पुत्री गिरिजा का पाणी ग्रहण करे। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु, देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश किया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान में निमग्न हो गए। परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखकर उन्होंने नंदी की सहमति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वे सभी देवगण दीन भाव से पुनः स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने पुनः निवेदन किया, सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय से शिवा की उत्पत्ति कराई है। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी, दूसरे किसी उपाय से नहीं। नारद जी की आज्ञा से पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त त्रिलोकी आच्छादित हो गई है। इसलिए परमेश्वर शिवा को स्वीकार कर सब दुख मिटाइए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह का उत्सव देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है, अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन्हें प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने पुनः उनकी स्तुति की। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का तर्क और युक्ति पूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु साथ ही यह भी कहा कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम सब लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ, उसका मैं निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पादन के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवताओं पर निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। सप्त ऋषियों द्वारा पार्वती के तप की परीक्षा। देवताओं के चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होकर के कारण वे समाधि से विचलित हो गए। सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि वहाँ शीघ्र ही आ पहुँचे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। मुनिवरों, तुम लोग मेरी आज्ञा से वहाँ जाओ और उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। सप्त ऋषियों द्वारा तपस्या का कारण पूछने पर पार्वती ने संकोच पूर्वक बताया कि वे भगवान सदाशिव को पति रूप में चाहती है। नारद जी की आज्ञानुसार वे उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही है। नारद जी का नाम सुनकर वे सप्त ऋषि छल पूर्वक मिथ्या वचन कहने लगे। पहले उन्होंने नारद की निंदा की और कई प्रकार के उदाहरण देकर कहा कि नारद ने आज तक किसी का घर नहीं बसाया, वह तो घर फोड़ने वाला है। इसके अनंतर भगवान शिव के अमंगल वेश आदि का वर्णन करते हुए पार्वती को उनसे विरत करने का प्रयास किया और विष्णु की प्रशंसा करते हुए उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु पार्वती ने इसे स्वीकार नहीं किया। शिव की महिमा का वर्णन करते हुए वे बोली, शिव परब्रह्म एवं विकार रहित है। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे सदा शिव प्रभु निगुण माया रहित एवं विराट है। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सर्वदा अविवाहित रहूंगी। यह कहकर और उन मुनियों को प्रणाम करके वे पार्वती मौन हो गई। तदंतर ऋषियों ने भी पार्वती का दृढ़ निश्चय जानकर उनकी जय जयकार की और उन्हें उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। इसके अनंतर वे ऋषिगण शिवलोक पहुंचकर भगवान सदाशिव को संपूर्ण वृत्तांत निवेदन कर अपने अपने लोक को चले गए। शंकर द्वारा वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पार्वती की परीक्षा। उन सप्तर्षियों के चले जाने पर प्रभु शिव ने स्वयं पार्वती के तप की परीक्षा लेने की इच्छा की। वे एक बूढ़े ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश धारण कर तपस्या में रत भगवती पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती से पूछा, तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? इस निर्जन वन में रहकर इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने अपना परिचय देते हुए ब्रह्मचारी को अपना पूर्ण वृत्तांत सुनाया तथा
कहा कि बहुत समय तक कठोर तपस्या करने के बाद भी मुझे मेरे प्राण वल्लभ सदाशिव प्राप्त नहीं हुए, इस कारण अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। इस प्रकार कहकर पार्वती जी ब्रह्मचारी द्वारा निषेध करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई, परंतु उसी समय अग्नि चंदन के समान शीतल हो गया। ब्रह्मचारी ने पार्वती से फिर पूछा, तुम अपनी तपस्या का कारण सत्य सत्य बताओ। पार्वती जी ने कहा, मैंने मन वचन और कर्म से शंकर जी को ही पति भाव से वरण किया है। मन की उत्सुकता वश मैं यह कठोर तप कर रही हूँ। उस ब्राह्मण ब्रह्मचारी ने पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर की घोर निंदा करनी प्रारंभ कर दी। शंकर को अवगुणों की खान सिद्ध करने का प्रयास करते हुए पार्वती को उनके विरत होने का बार बार परामर्श दिया। उस ब्राह्मण के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती कुपित मन से शिव निंदक ब्राह्मण से बोली, आप ब्रह्मचारी का रूप धारण कर मुझे छलना चाहते हैं, इसलिए क्रुत क्रोध से भरी हुई बातें मुझसे कह रहे हैं। वे सदाशिव निगुण ब्रह्म है और कारणवश सगुण हो जाते हैं। जो 7 जन्मों का दरिद्र हो तो वह भी यदि शंकर की सेवा करे तो उसे लोक में स्थिर रहने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो पुरुष शिव तत्व को न जानकर शिव की निंदा करता है, उसका जीवन पर्यंत संचित किया हुआ पुण्य भस्म हो जाता है। वे सज्जनों के प्रिय निर्विकारी प्रभु मेरे तो सर्वस्व है और मुझे अत्यंत प्रिय है। उन महात्मा सदाशिव की ब्रह्मा विष्णु भी किसी प्रकार समता नहीं कर सकते। इस प्रकार कहती हुई वे गिरिराज पुत्री मौन हो गई और निर्विकार चित्त से शिव जी का ध्यान करने लगी। उन शिव ने जैसा पार्वती ध्यान कर रही थी उसी प्रकार का अत्यंत सुंदर रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और पुनः पार्वती से वे शिव कहने लगे, हे दूध मन वाली, मैंने तुम्हारी अनेक प्रकार से परीक्षा की, मेरे इस अपराध के लिए क्षमा करो। मैंने तुम्हारे जैसी पतिव्रता सती त्रिलोक में कहीं नहीं देखी। हे शिवे, मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपनी कामना पूर्ण करो। भगवान सदाशिव का वचन सुनकर और उनके परमानंदकारी रूप का दर्शन कर पार्वती जी परम आनंदित हो गई। इसके अनंतर पार्वती जी अपने घर के लिए प्रस्थान कर गई। वहाँ उनका पूर्ण स्वागत हुआ। माता मेनका पार्वती को पाकर विह्वल हो गई। घर में नित्य गान और उत्सव होने लगे। इसी बीच भगवान सदाशिव एक नट का रूप धारण कर वहाँ पधारे और अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन किया। मेनका नट की लीला से प्रसन्न होकर रत्नों से भरपूर उपहार उसे नट के लिए लेकर आई। उस विलक्षण नट ने इससे स्वीकार नहीं किया और इसके बदले शिवा की याचना की। यह सुनकर मेनका अत्यधिक कुपित हो गई और नट को वहाँ से हटाने का प्रयास किया। नट रूपी भगवान शंकर अपने स्थान पर आ गए। देवताओं की प्रेरणा से भगवान शंकर पुनः वैष्णव ब्राह्मण के वेश में हिमवान के यहाँ पधारे और शिव की निंदा करते हुए उनके दोषों का वर्णन किया। इसे सुनकर मेनका अत्यधिक दुखित हुई और वे पार्वती का विवाह शिव से करने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं हुई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अरुंधति सहित सप्तर्षियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। अरुंधति सहित सप्तर्षियों ने शिव की आज्ञा से हिमवान के यहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हिमवान ने कहा कि एक वैष्णव वेशधारी ब्राह्मण ने आकर मैना के समक्ष शिव के दोषों का वर्णन करते हुए उनकी अत्यधिक निंदा की। इसे सुनकर मैना नाराज होकर कोप भवन में चली गई है। सप्त ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। अरुंधति को देखकर मैना उठ खड़ी हुई। अरुंधति ने भगवान सदाशिव की कई प्रकार से प्रशंसा करते हुए मैना को समझाया। अंततोगत्वा मैना और हिमवान भगवान शिव के साथ पार्वती का विवाह करने को राजी हो गए।